नमस्कार, प्रेज द लॉर्ड। मैं लिंगराज, आप देख रहे हैं जीसस न्यूज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बहुत दिनों बाद आज जी न्यूज की तरफ से सुधीर चौधरी ने मसीही लोगों के खिलाफ एक वीडियो बनाया है। वीडियो का मकसद है कि वो जो ईसाई सॉन्ग रिपब्लिक डे के दिन में बजाया जाता था और हटाया गया, वो सॉन्ग के बारे में लोगों के मन में सुधीर चौधरी ने अलग प्रकार का एक सोच बिठाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो तो ईसाई सॉन्ग, वो तो सॉन्ग विदेशी सॉन्ग को हमको सुनना नहीं चाहिए। तो आइए देखते हैं वो वीडियो को, और वीडियो को रिएक्शन देंगे। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चले कि किस प्रकार इस मीडिया वाले ने लोगों को अलग अलग प्रकार से बांटने के लिए कोशिश कर रहे हैं, इस देश को ही बांटने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आज सबसे पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं और वो ये है कि अपने गणतंत्र दिवस के उत्सव पर आप भारतीय सेना के बैंड द्वारा क्या सुनना चाहेंगे? स्कॉटलैंड की कोई धुन सुनना चाहेंगे या भारत में बनी कोई धुन या कोई गाना सुनना पसंद करेंगे? सिर्फ आप ही हमको सवाल करते रहेंगे ऐसा तो हो नहीं सकता। हम भी आपको सवाल करेंगे। इस भारत देश देवभूमि में अगर आपको रहना है तो क्या आप पसंद करेंगे? क्या सूट बूट में रह के न्यूज बनाना पसंद करेंगे, या आप योगी आदित्यनाथ या रामदेव जैसे भगवा पहन के इंडिया के कल्चर को बजाय रखने के लिए आप पसंद करेंगे? ये जरूरी सवाल है। ये सवाल का जो आंसर हमको चाहिए। बताइए, आप ईसाई सॉन्ग को अगर विदेशी सॉन्ग कहते हैं और विदेशी सॉन्ग को, ईसाई सॉन्ग को सुनना लोगों को पसंद नहीं, इस प्रकार बताते हैं, तो आपको ये भी पसंद होना चाहिए, भगवा रंग को पसंद करना चाहिए आप। और सबसे महत्वपूर्ण कल्चर है नागा साधु बनना। नागा साधु बनना भी आपको बहुत जरूरी है। आप इस न्यूज रूम को छोड़ के तुरंत भगवा पहन के नागा साधु बन जाइए, या भगवा पहन के हिमालय पर्वत में जाके तपस्या कीजिए, क्योंकि इस देश का संस्कृति परंपरा वो ही है। अगर आप जैसे मीडिया वालों ने वो काम को नहीं करेंगे तो लोग किस प्रकार इस देश का संस्कृति को बजाय रखेंगे? इस बार के बीटिंग रिट्रीट पर केंद्र सरकार ने इस स्कॉटिश भजन को हटा दिया और इस भारतीय गाने की धुन को उसकी जगह शामिल कर लिया। वो स्कॉटिश भजन नहीं था, वो ईसाई लोगों का भजन था, क्योंकि ईसाई लोग इंडिया में भी रहते हैं। वो सॉन्ग को हटाने के बाद ईसाई लोगों को दुख लगेगा, ठेस पहुंचेगा। ये तुमको पता नहीं? फिर किस प्रकार साजिश कर रहे हैं कि वो सॉन्ग को हटाना बहुत अच्छा था, विदेशी सॉन्ग था इसलिए हटाया गया। क्या विदेशी चीजों को इस देश से हटाना चाहिए? क्या क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए? क्या जितने सारे विदेशी कल्चर को इस देश से पूरा हटाना चाहिए? जितने सारे टेक्निकल सिस्टम को फिर से वापस चला जाना चाहिए, पीछे जाना चाहिए, जाति प्रथा में भेदभाव में रहना चाहिए, सिर्फ ब्राह्मण लोगों को ही अधिकार देना चाहिए, वापस राजाओं को देश को सौंपना चाहिए? क्योंकि ये जो आज़ादी हमको मिला है, ये आज़ादी जो ये सरकार, आधुनिक सरकार, ये तो विदेश का कॉपी किया गया सरकार है। इंडिया में पहले नहीं था। इंडियन किसी भी प्रकार धर्म, इंडिया का धर्म नहीं बनाया है। इस आज़ादी के पीछे का जो काम है सिर्फ एजुकेशन के द्वारा पॉसिबल हो चुका है, और एजुकेशन ईसाई लोगों के द्वारा ही पॉसिबल है। तो एजुकेटेड होने के बाद किस प्रकार ईसाई लोगों को ठेस पहुंचाया जा रहा है, ईसाई लोगों के जो विश्वास के खिलाफ काम किया जा रहा है, और कहीं पे भी सरकार के द्वारा ईसाई लोगों को सम्मानित नहीं किया जा रहा है। दिन प्रतिदिन ईसाई लोगों को सताया जा रहा है और सरकार के द्वारा भी मानसिक रूप से सताया जा रहा है। आज आप सब खुद तय कीजिए कि भारत के लोग अपने गणतंत्र दिवस पर अपनी भाषा और अपनी संस्कृति के गाने सुनना चाहेंगे या उन गानों को सुनना चाहेंगे जिन्हें अंग्रेजों ने गुलामी के दौरान हम पर थोपा। सिर्फ सुधीर चौधरी को ही पता है
कि कौन सा गाना सुनना चाहिए, कौन सा गाना नहीं सुनना चाहिए। और वो ही तय की करने वाला है इंडियन के जितने सारे लोगों का सुनने का जो इच्छा को तय की करने वाला है, और बताने वाला है कि ये गाना सुनो, ये गाना नहीं सुनो। और किस प्रकार इन मीडिया वालों को शर्म आना चाहिए, किस प्रकार इन लोगों को पता नहीं कि जिन गाना को महात्मा गांधी ने सुनने के लिए पसंद करता था, क्या उनको नहीं पता था कि ये अंग्रेजियों का गाना है और अंग्रेजों ने हमारे ऊपर इन गाना को थोपे हैं और इन गाना को हमको नहीं सुनना चाहिए? क्या ये सारे बातों को महात्मा गांधी को पता नहीं था? जिस बात को आज इस गोदी मीडिया वाले ने लोगों को बता रहे हैं और लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, और ईसाई लोगों के खिलाफ लोगों के मन में जहर डाल रहे हैं। जैसे कि ईसाई लोग तो विदेशी धर्म के लोग, विदेशी धर्म को आज भी मानते हैं। इन लोगों के वजह से इंडिया आगे जाके गुलामी बनने जा रहा है, इस प्रकार लोगों के मन में सोच डाल रहे हैं। अंग्रेज भी बिल्कुल यही चाहते थे। वो चाहते थे कि भारत के लोग सदियों तक न सिर्फ अपने शरीर से बल्कि अपने मन से भी उनके गुलाम बने रहें। आज हम आजाद तो जरूर हो गए हैं, लेकिन हमारे देश में ऐसे करोड़ों लोग हैं जो असल में मन से आज भी अंग्रेजों के गुलाम हैं। वो अंग्रेजों जैसा ही दिखना चाहते हैं, अंग्रेजों जैसे ही गाने सुनना चाहते हैं और हर चीज में उन्हें अपने से बेहतर मानते हैं। ये जो बॉल है, ये जो सोच है, बिल्कुल ईसाई लोगों के खिलाफ है। देखिए, ईसाई लोग ही है, कई करोड़ लोग, जिन लोग ने आज भी क्रिश्चियनिटी को मानते हैं, यानी विदेशी धर्म को मानते हैं। हम तो विदेशी धर्म नहीं मानते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह पूरे वर्ल्ड का प्रभु है, क्रिश्चियनिटी पूरे वर्ल्ड का धर्म है। इन सुधीर चौधरी ने अपने जिस बयान में साफ साफ बता दिया है कि आज भी कई सारे लोग विदेशी लोगों का गुलाम है और विदेशी जैसे बोलना चाहते हैं, विदेशी जैसे रहना चाहते हैं, विदेश जैसे खाना चाहते हैं। लेकिन मेरे तरफ से एक सवाल है, क्या सुधीर चौधरी और जितने सारे गोदी मीडिया वाले विदेशी जैसे बात नहीं करते? क्या अंग्रेजी बात नहीं करते? क्या वीडियो में अंग्रेजी टाइटल टैग नहीं लगाते हैं? कुछ भी अंग्रेजी लोगों का इस्तेमाल नहीं करते हैं समान चीजों? इसका मतलब तो हमको विदेशों से बिल्कुल रिश्ता कट करना चाहिए। अंग्रेजों से, इजराइल से, अमेरिका से, रूस, जहां भी, जिस देश में भी हम संपर्क नहीं जोड़ना चाहिए। इस देश का ही कल्चर को फॉलो करना चाहिए, जैसे कि योगी आदित्यनाथ, क्योंकि वो ही इंडियन कल्चर को आज भी जिंदा रखा है अपने शरीर में। और नरेंद्र मोदी तो कभी भी इंडियन कल्चर को नहीं मानते हैं, वो तो पूरा विदेश लोगों का कल्चर को कॉपी करते हैं और विदेश में जाके विदेशी धर्म गुरुओं को गले लगाते हैं और चर्च के अंदर जाके ईसाई धर्म के जितने सारे परंपरा रीति नीति को फॉलो करते हैं। क्रिसमस के समय में ईसाई लोगों को बधाई देते हैं। इसका मतलब तो ये देशभक्त नहीं है। सुधीर चौधरी के अनुसार ये विदेशी का गुलामी है और खुद नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल, जितने सारे ईसाई लोगों का जो पर्व त्योहार में बधाई देते हैं, वे विदेशी लोगों का, विदेश सरकार का गुलाम है, अंग्रेज सरकार का अभी भी गुलाम है। अबाइड विद मी ईसाई धर्म का एक बहुत ही लोकप्रिय भजन या कह लीजिए कि प्रार्थना है। हिंदी में अबाइड विद मी का अर्थ होता है मेरे साथ रहो। ईसाई सॉन्ग होने के कारण हटाया गया, तो अभी जितने सारे ईसाई चर्च को हटाओ, एफसीआर तो बहुत बंद कर दिए हैं, ईसाई लोगों को खत्म करो और देश को हिंदू राष्ट्र बनाओ। डायरेक्ट तो हो नहीं सकता, इसलिए इनडायरेक्टली एक एक करके हटाया जा रहा है। ये बाहर में जो फैल रहा है, धर्म संसद में जो बातें फैल रहा है, ये किसी मनगढ़ंत बात नहीं है। ये साजिश है, अंदर से, रूट से निकल के आने वाली बात है, जो कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का साजिश। तो दोस्तों, इस वीडियो को बहुत मात्रा में शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चले किस प्रकार गोदी मीडिया अपने आप को ही इतना वीआईपी करके लोगों को कह रहा है कि हम तो देश प्रेमी है, इंडियन कल्चर को हम प्रेम करते हैं। अगर इंडियन कल्चर को प्रेम करते हैं तो इंडियन जो लैंग्वेज को इस्तेमाल कीजिए, जो कि संस्कृत है, तमिल है, और जितने सारे आधुनिक कंप्यूटर, कैमरा, जितने सारे जो
विदेशी लोग बनाए हुए चीज़ों को इस्तेमाल ना करके गुफा में रहिए, गुफा में भगवा पहन के, वो ही इंडियन कल्चर है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।